एक कहानी और 9 शेयर्स। कल का दिन और कल के दिन पर तमाम उम्मीदें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के तमाम इन्वेस्टर्स की अब इन 9 शेयर्स के ऊपर हैं। अहम तरीन दिन रहेगा और एक बड़ी डेवलपमेंट्स की तवक्कुआत हैं। आज दूसरा लगातार दिन और रोल ओवर सेटलमेंट का ये हफ्ता बाजार शदीद वोलाटाइल किस्म की बिहेवियर के बाद 390 पॉइंट्स का इजाफा करने में कामयाब रहा। गो के इंट्राडे 138 पॉइंट्स की कमी देखी गई और आज इंट्राडे 1277 पॉइंट्स का इजाफा भी देखा गया। कारोबार का आगाज आज काफी तेजी के साथ हुआ और 1,58,831 फिर आज इंट्राडे हाई रहा, जहां पर बाजार अपने इख्तिताम के बिल्कुल करीब पहुंचकर तमाम इंट्राडे गेन्स को जाया किया और एक बार मनफी जोन में ट्रेड हुआ, जबकि हल्की सी रिकवरी के बाद 390 पॉइंट्स की 1,57,945 पॉइंट्स की आज की क्लोजिंग देकर गया है। बाजार का डाटा आज फिर कमी देखी गई। अक्रॉस द बोर्ड 100 इंडेक्स हो या पूरे बाजार का आज का हुजम हो, दोनों में कमी है और ये लगातार तीसरा दिन है जहां पर बड़ा वॉल्यूम सामने आया है। इस कमी के बावजूद ओवरऑल पूरे बाजार का आज का हुजम 2 अरब शेयर से नीचे, हल्का सा नीचे आया। ऐसे में 100 इंडेक्स 83.3 करोड़ शेयर्स के मुकाबले में आज वो कम होकर 77.1 करोड़ शेयर्स की सतह पर पहुंचा है और ये अभी 3 दिन मजीद बाकी हैं। इस हफ्ते के रोल ओवर सेटलमेंट है और बाजार एक बेरिश डाइवर्जेंस में मौजूद है 100 इंडेक्स। ऐसे में जहां पर म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी और लगातार खरीदारी है, कल एक दिन में 5.5 मिलियन डॉलर्स के मालियत के नए शेयर्स उन्होंने खरीदे हैं। गो के कल बाजार मनफी था, लेकिन मनफी बाजार म्यूचुअल फंड्स की स्ट्रेटजी पर कोई असर अंदाज नहीं हो पाया। याद रहे कि पिछले 5 दिनों में, पिछले 5 जो ट्रेडिंग सेशन थे पिछले हफ्ते के, लगातार 17.7 मिलियन डॉलर्स के मालियत के नए शेयर्स म्यूचुअल फंड्स ने खरीदे थे। आज का डाटा अभी ड्यू नहीं है जब हम आपके साथ ये वीडियो कर रहे हैं नेशनल क्लियरिंग कंपनी ऑफ पाकिस्तान से। तो आज के दिन की तमाम जो नजरें हैं वो कल का और एक मेगा इवेंट रहेगा जहां पर साइनिंग सेरेमनी रहेगी फाइनेंशियल फैसिलिटी एग्रीमेंट सर्कुलर डेट के हवाले से पीएम हाउस में, और जहां पर पीएम भी वर्चुअली इस सेरेमनी को अटेंड करने की प्रोग्राम रखते हैं। तो कल क्या होगा इस बड़े इवेंट पर, और ऐसे में तमाम नजरें इन 9 शेयर्स पर हैं जो कि इस साइनिंग सेरेमनी के हाईली इंपैक्टेड स्टॉक्स हैं, जिसमें कि 3 सेक्टर हैं, ओएमसीज, ईएनपी और रिफाइनरीज। जबकि ऐसे में टॉप ऑफ द लिस्ट आज भी सबसे जो कंट्रीब्यूशन है पॉजिटिव साइड पर वो 68 पॉइंट्स की दी पाकिस्तान स्टेट ऑयल ने। 457.69 की सतह की क्लोजिंग, और ये पहला शेयर है जो इंपैक्ट होगा इस साइनिंग सेरेमनी में। हालांकि जब से ये जो एग्रीमेंट है ये शुरुआत हुई उसकी और एक कंसोर्शियम बना 18 बैंक्स का कंसोर्शियम, तो उसमें तमाम रैली इन शेयर्स ने इसी उम्मीद पर कर रखी है। 467 रुपए का आज इंटरडे हाई रहा और क्लोजिंग एक इंडिसीजन नोट पर हुई। इस रैली का सबसे बुलंद सतह आज बंद हुआ पाकिस्तान स्टेट ऑयल 457.69। फिलवक्त स्टॉक का जो रेंज है वो 465 से 490 रुपए के दरमियान में है, लेकिन ओवर द लॉन्ग टर्म अच्छा लग रहा है। स्टॉक नंबर 2 पाकिस्तान पेट्रोलियम 199 रुपए को हिट करने के बाद स्टॉक 191 रुपए 53 पैसे की सतह पर पहुंचकर बंद हुआ और ये लगातार ऑलमोस्ट तीसरा हफ्ता है जहां पर पाकिस्तान पेट्रोलियम 199 रुपए को हिट करके वापस लौट रहा है और 199 रुपए उसको पार करना बहुत दुश्वार नजर आ रहा है। 215 रुपए एक्चुअली यहां पर रेजिस्टेंस है, बड़ा रेजिस्टेंस है पाकिस्तान पेट्रोलियम का। स्टॉक नंबर 3 ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी 282 रुपए 71 पैसे की क्लोजिंग और 290 रुपया जो कि उसका ऑल टाइम हाई है, स्टॉक बिल्कुल उसके दरवाजे के करीब पहुंचा हुआ है।
आज रिजल्ट अनाउंस किया कंपनी ने, एनुअल रिजल्ट था, और इस एनुअल रिजल्ट में कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 169.9 अरब रुपया था। 208.98 अरब रुपए के मुकाबले में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 18.7% का रिडक्शन थी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में इस साल के लिए। इसी किस्म का रिजल्ट हमने पाकिस्तान पेट्रोलियम में देखा। स्टॉक नंबर 4, OMCs, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग, सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस, 138.98 आज की क्लोजिंग रही, और स्टॉक एक स्टेडी अप ट्रेंड में है, क्योंकि ये स्टेडी अप ट्रेंड एक लॉन्ग टर्म की पिक्चर हमें बता रहा है, अच्छा लग रहा है लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव में। सुई साउथ गैस कंपनी 44.07। यह स्टॉक भी काफी अट्रैक्टिव है, लेकिन ये अट्रैक्टिवनेस लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव में है। छोटी पिक्चर पर बहुत सारी वोलाटाइलिटी स्टॉक हाथ में रखे हुए है। आगे आएगी बारी रिफाइनरीज की। नेशनल रिफाइनरीज 393 रुपए मौजूदा रेजिस्टेंस। अटक रिफाइनरी 671.65 की आज की क्लोजिंग, और स्टॉक बहुत अट्रैक्टिव मूड में है। एक कंसोलिडेशन पैटर्न है जो कि काफी महीनों पर मुहित है, माल जमा हो रहा है और किसी वक्त भी एक बड़ी रैली की शुरुआत हो सकती है स्टॉक में। उसके लिए जरूर हमें तैयार रहना होगा। और ये तमाम शेयर्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, जो कि इस मेगा इवेंट के बाद इम्पैक्ट होगा, ऑलरेडी हम उसके इन शेयर्स पर प्रीवियसली बात कर चुके हैं। पाकिस्तान रिफाइनरी एक दूसरी रिफाइनरी, और आगे जाएं तो सीनर्जी, और सीनर्जी को बहुत रुकावट पेश आ रही है। 8 रुपए 80 का बहुत बड़ा रेजिस्टेंस लेवल है, स्टिल उससे नीचे अभी ट्रेड हो रहा है। आज के दिन बाजार में जो सेक्टर रोटेशन है, हैवीवेट स्टॉक्स की रोटेशन है, वो कदरे मुख्तसर थी एक बार फिर से, और बाजार को इंफरादी लेवल पर लीड किया आज यूबीएल ने 236 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन, और बाजार 390 पॉइंट्स का पॉजिटिव क्लोजिंग देने में कामयाब रहा। और ऐसे में बैंक अल हबीब, माड़ी एनर्जीज, पाकिस्तान स्टेट ऑयल, उन्होंने भी अपना हिस्सा डाला है। फर्टिलाइजर, आईटी, पावर और इन्वेस्टमेंट बैंक्स, सिक्योरिटीज और कंपनीज के सेक्टर ने आज मनफी रुझान दिया। बैंक्स, E&P सेक्टर और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग के सेक्टर ने आज बेहतर परफॉर्म किया है। बाजार का डाटा जो कि अभी हम बात कर रहे थे, 6,26,000 टोटल नंबर ऑफ ट्रेड थी, 6,80,000 के मुकाबले में 486 शेयर्स में जहां पर खरीदो फरोख्त थी, 261 में कमी, 195 में इजाफा, और 30 स्टॉक्स ऑन चेंज पाए गए। 100x की अगर हम बात कर लें, 51 शेयर्स में कमी, 48 में इजाफा, और एक शेयर अनचेंज रहा। अब बाजार का आउटलुक क्या रहेगा, क्योंकि अब तमाम की तमाम नजरें, जो कि बहुत अरसे से ये ड्यू था, एंटिसिपेटेड था, उम्मीद थी सर्कुलर डेट की रिडक्शन की, और अब तमाम नजरें जब ये ड्यू हो जाएगा, कल एग्रीमेंट साइन हो जाएगा, तो उसके बाद ये तमाम शेयर्स कैसा बिहेव करेंगे, जिनको हमने पिन पॉइंट किया एग्जैक्टली कि उनका लॉन्ग टर्म ट्रेंड किस तरह अभी नजर आ रहा है, और शॉर्ट टर्म में काफी वोलेटिलिटी है। डेफिनेटली दो तरह के इंपैक्ट होंगे। नंबर वन जो इंपैक्ट है और इंस्टेंट इंपैक्ट है, वो प्रॉफिट बुकिंग का होगा उन तमाम प्लेयर्स की जानब से जिन्होंने काफी पहले इसी उम्मीद पर शेयर्स को बाय किया हुआ था कि जब ये साइनिंग सेरेमनी होगी तो उसको हम एक्सप्लॉइट करेंगे और बेचेंगे। एक किस्म की वोलेटिलिटी रहेगी, और तमाम उन शेयर्स उन इन्वेस्टर्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए ये कुछ अच्छा दिन नहीं होगा जब वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। डेफिनेटली स्टॉक की प्राइसेस में डिप आने की तो आता है। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात रहेगी नए एनालिसिस, नए स्टॉक्स और कुछ नई ट्रेंडिंग स्टोरीज के साथ। देखना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज।